जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारा आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। आज बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सीओडी और बीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये कभी एक नंबर में आता है तो कभी दो नंबर में आता है। कन्फर्म ये क्वेश्चन बार बार आता ही आता है, तो मैंने सोचा इस आप लोगों के लिए ये जरूर से जरूर लिख करके ले करके आऊँ, जिससे आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें। इसको आपको आसान से आसान भाषा में बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, जिससे आपको समझ में आए। तो सीओडी का पहले फुल फॉर्म जानते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको लिखना जरूर है आपको। अगर आपको दोनों में अंतर लिखने के लिए आता है, लघु उत्तरी में दो नंबर में, तो आप ऐसे आप कॉलम बना करके लिख सकते हैं, एक लाइन खींच करके। अगर आपके लिए एक नंबर में आता तो आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये परिभाषा लिख सकते हैं, और अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, उनके लिए भी मैंने लाया है, इंग्लिश में लिख करके लाया, तो दोनों चीजें आप लिख सकते हैं अच्छे से। तो पहले आप इसका फुल फॉर्म जानिए कि सीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे रासायनिक ऑक्सीजन मांग। उसके बाद बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैव ऑक्सीजन मांग। ठीक है, ये हो गया। इट स्टैंड फॉर, पहले आपको लिखना अंग्रेजी वाले बच्चे, इट स्टैंड फॉर, ठीक है, ऐसे लिखना आपको, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं कि होता क्या है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में विद्यमान कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक होती है। ठीक है, मैं पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी इंग्लिश की परिभाषा जो है आपको बता देता हूँ, फिर समझाता हूँ। सीओडी मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू ऑक्सीडाइज टोटल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इन वाटर केमिकली विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रोब्स। अब देखिए यही चीज यहाँ पे लिख रखा है कि ऑक्सीजन की वह मात्रा, ऑक्सीजन की वह क्वांटिटी जो जल में विद्यमान होती है। जल में विद्यमान का मतलब जो पानी में पहले से ही होती है, चाहे आप जिस जिस चीज का भी, चाहे आप नदी का पानी लीजिए, चाहे आप समुद्र का पानी लीजिए, उसके अंदर जो कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक और अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक, इसके जितने भी एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इसके पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए, मतलब इसके पूरी तरीके से इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए, क्या होने के लिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए, या फिर अगर हम कहें इसको पूरी तरीके से इसको टूट जाने के लिए, या फिर इसके अंदर जो निहित ऑक्सीजन होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ में, उसके अंदर से ऑक्सीजन को निकालने के लिए जो हेतु आवश्यक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ऑक्सीजन की वह मात्रा कौन सी जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को पूरी तरीके से ऑक्सीकृत करने में मदद करती है, या फिर ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करती है, उसको क्या कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बीओडी में जस्ट इसका अंतर देखते हैं कि जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स का मतलब जो हो गया जिनमें जीव होता है, मतलब जिनमें जान होती है, उनमें उनकी बात कर रहे हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। जल में विलेय ऑक्सीजन का प्रयोग कर, जल में जो पानी में इन्वॉल्व डिजॉल्व क्या होते हैं, ऑक्सीजन होता है, उसका यूज करके जल के कार्बनिक पदार्थ को खनिज पदार्थों में ऑक्सीकृत करते हैं। ये चीज आप नोट कर सकते हैं कि जल में उपस्थित मतलब H2O किससे मिलकर के बना होता है, H2O अगर आप देखेंगे तो H2 में ऑक्सीजन होता है ना, इसी ऑक्सीजन का यूज करके जो विलेय मतलब जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, इसका यूज करके जल के कार्बनिक पदार्थ का मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, ये मिनरल सब्सटेंस में मतलब खनिज पदार्थों में ऑक्सीकृत करते हैं। मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस से इसको मिनरल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर हो गया, दोनों में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होता था, कार्बनिक और अकार्बनिक को पदार्थों को क्या करते थे, पूरी तरीके से ऑक्सीकृत करते थे ऑक्सीजन की मदद से, बाहर से ऑक्सीजन लेकर के जल में जो हम इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे क्या होगा, जल में उपस्थित, यहाँ पे जल के अंदर है वो ऑक्सीजन, ठीक है, उसको क्या करते थे, वहां से ऑक्सीजन की मदद लेकर के, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ को खनिज पदार्थों में ऑक्सीकृत करते थे। अब देखिए यहाँ पे सीओडी इज परफॉर्म बाय केमिकल एजेंट्स, ये कुछ रासायनिक एजेंट्स होते हैं, उनकी मदद से ये करा जाता है, ठीक है। और जबकि बीओडी जो होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, वो कौन करता है, एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई भी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही हो, उसको हम लोग कहते हैं एरोबिक। क्या कहते हैं, एरोबिक। जबकि एनएरोबिक जो होता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति वहां पे नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होता वहां पे। तो इंग्लिश में डिफिनेशन आप एक बार फिर से देखिए, सीओडी मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू ऑक्सीडाइज टोटल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इन वाटर केमिकली विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रोब्स। समझ में आ गया, या फिर माइक्रोब्स कर लीजिए, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर लीजिए, या फिर सूक्ष्म जीव कह लीजिए, यही कहना चाह रहे हैं। बीओडी मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए सूक्ष्म जीव यही हो गया,
टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू वाटर, इन वाटर, वाटर में तोड़ने के लिए। ये ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गए, जो कार्बनिक पदार्थ थे जिनको हम लोग किसमें तोड़ते थे, मिनरल्स में तोड़ते थे, खनिज में तोड़ते थे, या फिर वाटर लिख दीजिए यहाँ पे, या फिर आप मिनरल भी ले सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी आशा करता हूँ आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से आप समझ सकते हैं कि बायोलॉजिकल मतलब यहाँ पे कुछ जीव की बात करी है, तो आप हिंट से समझ सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसी के साथ आपका एक छोटा सा टॉपिक खत्म होता है। अगर आप लोगों को मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, वीडियो को क्या करिए लाइक, और दोस्तों के साथ क्या करिए शेयर। ठीक है दोस्तों, मजा आया हो तो धन्यवाद।